मैं वक्फ की बात नहीं कर रहा। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा करप्शन तो उसी ने फैला रखा है, और करप्शन को एक पूरा मतलब कानूनी जामा पहना दिया है। वो व्यक्ति करप्शन की बात कर रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, वक्फ कानून में संशोधन का केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टी है, जो दान में मिली है, जो धर्म के काम के लिए, उसके बेहतरी के लिए, इस प्रॉपर्टी को कैसे अपने कब्जे में कर लिया जाए, कैसे उस प्रॉपर्टी को लूट लिया जाए, केवल इतना सा मतलब है। इसी के सारी चीजें की जा रही है, और इसी के लिए ये रिपोर्ट और ये जो सारी सब चीजें आ रही है वो उसी के लिए आ रही है। लेकिन जो है आप जो है खुलकर कहा कि वक्त का जो बिल आया गया यार, आराम से भाई, आराम से मुझसे तो जो है बिल्कुल, इसमें क्या शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये बात कही गई है ये संविधान के विरुद्ध। जब संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, ये मूल अधिकारों में है, तो वक्त के अनुसार उस प्रॉपर्टी या जो भी कुछ उसके तहत काम होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी या सारा हक जो है वो मुस्लिम समाज को, ये उनकी प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे वो करें, कोई इसमें कहने वाला नहीं होता है। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, और बार आपके सामने बात कर रहा हूँ कि वक्फ कानून में जो संशोधन की बात हो गई, केवल और केवल ये जो वक्फ के अनुसार जो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, दान की प्रॉपर्टी है, इसको लूटना चाहते हैं, इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए इस संशोधन की बात हो रही है। उनको मतलब नहीं है। और इसमें अन्य धर्म का व्यक्ति आए, इनसे पूछो कि जितने इनके मंदिर हैं, क्या इनमें मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को ये पुजारी बना के बिठाएंगे? ये इनके जो मंदिर हैं, इसमें किसी बौद्ध धर्म के व्यक्ति को पुजारी बना के बिठाएंगे? क्या सिख समाज के व्यक्ति को बिठाएंगे? क्या ईसाई समाज के व्यक्ति को बिठाएंगे? नहीं ना। तो तुम्हारे मंदिर में कोई नहीं जा सकता तुम्हारे अलावा, और उसमें भी पंडों के अलावा, मतलब उसमें भी हिंदू समाज में जिसको ये गिनते हैं वो भी नहीं जा सकते, केवल पंडा जा सकता है, पंडे के अलावा कोई नहीं जा सकता। और तुम हर जगह घुसना चाहोगे, जैसे आप जो है बोध गया में बौद्ध मंदिर जो है उसकी कमेटी में आप घुसे हुए, पंडित उसमें घुसे हुए हैं, जिनका कोई काम नहीं है। बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, तो उसमें तुम्हारा क्या काम है भाई? लेकिन आज तक उसको बरकरार रखा गया, क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के नाम पर विदेशों से जो बौद्ध कंट्री से पैसा आता है, जो इसका आती है, उसके प्रचार के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसे ये बैठते लूट रहे हैं। तो बहुत वो एक जो आती है बहुत बड़ी संख्या में, ये है वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, इसको ये लूटना चाहते हैं, क्योंकि मोदी एंड कंपनी ये लुटेरे हैं और नहीं है, ये डकैत है। ये लोग सर ये जो संबल में सर मंदिर निकल रहा है, मंदिर संबल में सर वर्ष पैक का जो मामला है, उसकी जिससे धज्जियां उड़ाई जा रही है, जंगल साहब ने जिसमें रास्ता खोला, आप लोग की तरफ से है ना, कुछ समाज की तरफ से, दलितों के समाज की तरफ से जो वो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उसके विषय में, हम लोग उसके विषय में लगातार बात कर रहे हैं। अभी ये बात मत कहिए कि उनकी तरफ से नहीं हो रहा, लगातार हो रहा है। बात ये है कि जो उसका फैसला है, चंद्रचूड़ का जो फैसला है, उस फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप कहीं भी जाके खुदाई करने की बात करेंगे, कहीं भी जाके सर्वे की बात करेंगे। वो कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, हर धार्मिक जो एक स्थान है या जो धार्मिक स्थान है, पूजा स्थल है, उसकी वही स्थिति बनी रहेगी जो उस दिन थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और उससे संबंधित जितने भी मुकदमे या कोई अपील या कुछ भी चल रहा है, 17 जुलाई 1991 को जिस दिन ये कानून लागू हुआ, कोई अदालत आगे भी इस संबंधित कोई अपील, कोई मुकदमे दायर नहीं। बहुत स्पष्ट कानून में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप हर जगह करेंगे। ये क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब मिले हुए हैं पीछे, और ये मुस्लिम समाज पीछे को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा दूसरा इनके पास इसलिए किया जा रहा है। मंदिर निकला है, किस तरह से झूठ को फैलाते हैं, ये देश पूरा जानता है, दुनिया जानती है। देखा दिल्ली के आसपास
क्या है पुलिस वाले आज की तारीख में ये जो सत्ता में बैठे हुए गुंडे हैं उन गुंडों के लिए काम कर रहे हैं पुलिस वाले और कुछ नहीं कर रहे। उनके हुक्म की जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले मैं यूँ कहता हूँ कि भाई जो आदेश दे रहा है जो बैठा है आका, उसके आका का जो आदेश का जो पालन कर रहे हैं यही पुलिस वाले जब सही लोग बैठे होंगे और जो वो इनसे सही बात के लिए कहेंगे तो यही पुलिस वाले यही काम करेंगे। सर क्या कहूँ शेखर यादव वाले मामले को शेखर यादव मैंने उसको बता दिया कि वो भी आरएसएस का ये आदमी। अफसोस ये कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये ऐसे लोग ये जो भी माना है वो किसी न किसी समाज के व्यक्ति को ही पकड़ते हैं। वो है शेखर यादव यूथ है ना, सब उसने कहे समाज के लिए, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि तू यहाँ बैठा है ना तो है इसलिए यहाँ बैठा और इनकी गुलामी जितने दिन तक करेगा मिलने वाला कुछ नहीं है। ये अपने मतलब को निकलने के बाद में लात मार के भगा देते हैं। ये भी राज्यसभा जाएंगे क्या? किधर है ये भी राज्यसभा जाएंगे क्या? मुझे पता नहीं, पूछ रहा हो तुम सारे के सारे कहाँ जा रहे हो? सर सीएम वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कानून है संविधान के विरुद्ध है और मेरी जो जानकारी अब तक है कि वो अभी स्थगित कर दिया गया और मुझे पक्का विश्वास है कि वो आएगा नहीं। मोदी में इतनी ताकत नहीं है, मोदी की इतनी औकात नहीं है कि ऐसे कानून को जिसका विरोध जबरदस्त तरीके से पूरे देश में हो, जो संविधान के विरुद्ध है उसे लेकर आए। नहीं आएगा जहाँ तक मेरी कानून लाने की सीधी सी मंशा है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और हिंदू जो मतलब ये तथाकथित हिंदू भी नहीं, हिंदुओं का केवल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद मनुवादी मानसिकता के जो लोग ये सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और बाकी सबको दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में राष्ट्रपति की घोषणा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। केवल वन रैंक वन नेशन वन इलेक्शन का यही मतलब। सर योगी जी ने विधानसभा में कहा कि जो संभल के जो पत्थरबाज है उनको सजा मिलेगी, क्या देश में केसरिया झंडा भी बिल्कुल सजा मिलेगी, लेकिन सजा उनको भी मिलेगी जो आज संविधान से खिलवाड़ कर, जो आज संविधान की हत्या कर रहे हैं और जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब ये वक्त का पहिया घूमेगा तो सजा सभी को मिलेगी, बचेगा कोई नहीं। जो के बारे में कह रहे हैं आवाज उठाना चाहिए। मैं केवल लोकसभा की सीटों की बात नहीं, हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, मोदी रहेगा और मोदी रहेगा तो आप कभी भी आपको आपका हक नहीं मिलेगा, इस देश के लोगों को नहीं मिलेगा। मोदी को हटाने के लिए आपको पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम हट जाएगी इस देश में, बैलेट पेपर से जिस चुनाव हो जाएगा मोदी का सुपर साफ। योगी जी ने कहा सर सुनिए, योगी जी ने कहा कि शेखर यादव ने बोला था, जो जज है वहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा सच्चाई बोली है, शेखर यादव ने उनको दबाव बनाया जा रहा है। वो उनकी बात है, उसके मंच से बात कही है तो निश्चित रूप से योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, पीएचपी के लोग हो, वो उसकी तारीफ करेंगे। उनका आदमी उनकी बात कर रहा है, इसमें कौन सी नई बात? क्या है अपोजिशन कमजोर है? मुझे नहीं मालूम कि कमजोर है या नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ,